हेलो बच्चों, पहले तो सभी बच्चों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आई होप आप लोग की होली अच्छी बीती होगी। होली की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है। तो आज सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो मैं फिर कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोलाइडल स्टेट। 1 मिनट तार सही कर लूँ। क्या पढ़ रहे थे? कोलाइडल स्टेट, ठीक है। तो कोलाइडल स्टेट का हमने इंट्रो दिया था, डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज, 2 चीज़ आपको ये बताया गया था। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कौन सा डिस्पर्स फेज हो, कौन सा डिस्पर्स मीडियम हो, इस आधार पे हमने बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट कुल 8 प्रकार का ही पासविल है। कुल 8 प्रकार का ही क्या होगा? पासविल होगा। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में और कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। डिस्पर्स्ड मीडियम, 1 मिनट कपड़ा 1 मिनट लेने। Dispersed phase, not medium. Dispersed phase, and second one is dispersion medium. Dispersed phase, dispersion medium. ये तो मालूम है ना। फेज क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। मीडियम क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका कॉमन नेम होगा? कॉमन नेम और कुछ एक आध एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुल मैंने कहा था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर कि कुल कोलाइडल स्टेट कुल कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार का होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8, ठीक है। तो याद करने का तरीका, सॉलिड सॉलिड 3 बार लगातार सॉलिड लिखिए, ठीक है। 3 बार लगातार क्या लिखेंगे? लिक्विड लिक्विड, ठीक है। लिक्विड, ठीक है। कि डिस्पर्स फिर सॉलिड हुआ, सॉलिड हुआ, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, लिक्विड हुआ, लिक्विड हुआ, और लास्ट में 2 क्या है? गैस, एंड दिस वन इज गैस, ठीक है। अब ध्यान दो, अब डिस्पर्सन मीडियम की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये सब है, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर है। ये सब टॉपिक आपको नंबर अच्छा दिलाएंगे, ठीक है। 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 2 बार गैस, ठीक है। फिर अब क्या लिखेंगे? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फिर लेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फिर क्या लेंगे? सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो आप कहेंगे सर गैस क्यों लेते हैं? मैंने कहा था गैस और गैस का कोलाइडल स्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि जब 2 गैस आपस में मिक्स होंगे, एक डिस्पर्सन मीडियम मान लो, एक डिस्पर्स फेज मान लो, और दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो दोनों मिक्स करने के बाद होमोजीनियस बनाएगा। और आपको यह पता है कि कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कोलाइडल स्टेट में ही बताया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होता था, कोलाइडल क्या था? हेट्रोजीनस था। बेस बात समझ में आ रही है? तो अगर हम 9वां यहाँ गैस और गैस ले लें तो उन दोनों के बीच में होमोजीनस हो जाएगा। तो होमोजीनस कोलाइडल सॉल्यूशन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है, ठीक है। तो सॉलिड डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो तो इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होगा रूबी स्टोन। बहुत से एग्जांपल है, बुक में बहुत से एग्जांपल है, ठीक है। जब सॉलिड और लिक्विड हो तो इसका नाम क्या होगा? सॉल। क्या नाम होगा? सॉल, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, ठीक है। बहुत से एग्जांपल हैं। सॉलिड और गैस जब होगा तो इसको बोलेंगे एरोसॉलिन सॉलिड। क्या बोलेंगे? एरोसॉलिन सॉलिड। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। स्मोक, धुआं हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि डस्ट मतलब तो धूल धक्कर वातावरण में उड़ता रहता है, गैस में ना उड़ता रहता है। फिर क्या होगा? लिक्विड और सॉलिड, इसको आप मान लीजिए जेल, इसको हम क्या बोलते हैं? जेल।
यह सब कॉमन नेम पूछता है। जेल क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जेल होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल चीज ले लो, बटर ले लो। ठीक है, और देखो लिक्विड और लिक्विड जब हो तो इसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन। इसका एग्जांपल है मिल्क, ये कई बार बोर्ड में पूछा है। मिल्क इज अ इमल्सन जेल, और क्या आप लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, मिल्क इज अ इमल्सन। लिक्विड और गैस हो तो क्या बोलेंगे, एरोसॉल इन लिक्विड, एरोसॉल इन लिक्विड। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा फॉग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड फोम, सॉलिड फोम। ठीक है, इसके बहुत से एग्जांपल हैं, फोर्थ है। और गैस और लिक्विड होगा तो इसको केवल बोलेंगे फोम। फोम का एग्जांपल देखो बहुत से हैं, सेविंग फोम जो आपके घर पे पापा भाई भैया उपयोग करते हैं सेविंग करने के लिए, आता है ना फोम वाला, वो सब एग्जांपल। तो बेटा ये आपको आठों अच्छी तरह से पढ़ना होगा। क्या क्या नाम है, सॉलिड सॉल में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, सॉल में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, एरोसॉल इन सॉलिड में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, जेल में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, इमल्सन में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, एरोसॉल इन लिक्विड में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, सॉलिड फोम में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, और फोम में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। इसको मगा पेंदम रट लीजिए जैसे भी हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इसका आप नोट्स बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पक्का हो गया बोर्ड में, बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। बढ़ा जाए, अब आइए, अब जो हमारी अगली हेडिंग होगी, आज का बेटा जितना भी टॉपिक है बहुत क्वेश्चन इससे आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आज हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन दो आधार पे करेंगे। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। पहला क्लासिफिकेशन हम करा रहे हैं, मार्कर चल रहा है, पहला क्लासिफिकेशन हम करा रहे हैं किस बेसिस पर, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन के आधार पर। बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग हम क्या लगाए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इस आधार पर जो कोलाइडल होगा वह दो प्रकार से होगा। ठीक है, देखो क्या क्या। पहला होगा लायोफिलिक सॉल, पहला क्या है, लायोफिलिक सॉल, और सेकेंड वन है लायोफोबिक सॉल। अंतर पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक लायोफिलिक सॉल और एक क्या हो गया, लायोफोबिक सॉल। ठीक है, अब ध्यान दो, फिलिक मतलब क्या होता है आप शुरू से जानते हैं। फिलिक मतलब होता है टू लव। फिलिक मतलब क्या होता है, टू लव, प्यार करने वाला। ठीक है, और फोबिक मतलब होता है टू हेट, टू हेट, नफरत करने वाला है।
तो अगर यह मान लीजिए क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल हैं, और यह क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं। तो अगर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में लव हो मतलब इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन होता है या हो किसके किसके बीच में, डीपी मतलब ही नहीं कि दानपाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैप्पी बर्थडे, ये क्या है समझ रहे हैं ना, डिस्पर्सन मीडियम, ये क्या डिस्पर्स फेज। तो बेटा ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में इंटरेक्शन हो या दोनों के बीच में चाहत हो या दोनों के बीच में लव हो, तो आपस में ये इंटरेक्ट होकर जुड़ जाए, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट। समझ में आ रहा है, यह बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेकिंग। समझ में आ रहा है, डिस्पर्स मीडियम लो, डिस्पर्सन फेज लो, किसी बॉटल में लेके कस के हिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस नाते इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक सॉल्ट, क्या और बोलते हैं, इंट्रेंसिक सॉल्ट, किसको, लायोफिलिक सॉल्ट को, ठीक है। और अगर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन न हो, किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन न हो, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है। और इसको हम स्पेशल टेक्निक से पढ़ते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, अंतर पूछता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल टेक्निक, ठीक है, या स्पेशल मेथड, इस नाते इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिक सॉल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंसिक सॉल्ट। तो जब डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन हो तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक, और डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन न हो तो उसको क्या बोलेंगे, लायोफोबिक, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय जनरल सेकिंग, इस नाते इसको क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक सॉल्ट बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, इस नाते इसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, मिटाऊं मैं, बढ़ा जाए, अंतर और देखते हैं, 2-3 अंतर और बता दें। पॉज करके लिख लिया करो, अभी तैयार कर लो बोर्डो वाला, रिवाइज बेवकूफ़ करते हैं। जो चैप्टर इस समय पढ़ाया जाए ना उसको तुम्हारा ताज़ा खाना, टेस्टी तो एकदम टेस्टी खाओ, टेस्टी पढ़ो, और इसको तैयार कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कैसे लिखना है, इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं, नो टाइम, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लायोफिलिक सॉल्ट इज ईजिली हाइड्रेटेड, ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रेटेड कर सकते हैं ना। ये क्या होगा, इट इज नॉट ईजिली हाइड्रेटेड, इट इज नॉट ईजिली हाइड्रेटेड, ठीक है। दूसरा देखो, जब ईजिली हाइड्रेटेड हो जाता है इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो 2 अंतर वहां, 2 अंतर यहां, 4, इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, कौन सा, लायोफोबिक, इट इज लेस स्टेबल, ठीक है। अगला ध्यान दो, इट डिक्रीजेज सरफेस टेंशन, यह सरफेस टेंशन क्या करता है, घटा देता है, क्यों, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज के बीच में इंटरेक्शन होगा, और यहां पर क्या होगा, सरफेस टेंशन एज सच रहेगा, क्यों, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो एज सच क्या, डिस्पर्सन मीडियम पर इतना सरफेस टेंशन रहा होगा और डिस्पर्स फेज को डाल दें और उनके बीच में इंटरेक्शन ना हो तो सरफेस टेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीजेज, यहाँ पर विस्कोसिटी इंक्रीजेज हो जाएगी, यहाँ पर विस्कोसिटी क्या होगी, एज सच क्यों रहेगा, ऐसा समझ रहे हो ना, जैसे डिस्पर्सन मीडियम है,
मान लो कोई सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, उसका विस्कोसिटी इतना है, उसमें हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, अब उसमें मिलवे नहीं किया तो उसके सरफेस टेंशन पर कोई प्रभाव ही नहीं होगा। तो लायोफोबिक सॉल्व में चाहे विस्कोसिटी की बात करें चाहे सरफेस टेंशन की बात करें, वो एज सच रहेगा। बात समझ में आ रहा है? वो एज सच रहेगा। अब आइए अगला चलते हैं। ये हो गया लायोफिलिक और लायोफोबिक। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल। बी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल के टाइप्स के आधार पर जो होगा वह 3 प्रकार का होगा। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है, तीसरा एसोसिएटेड कोलाइड्स। तीसरा क्या होगा? एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल के आधार पर यह 3 प्रकार का हो रहा है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड ठीक है। अब ध्यान दो, यही मैं इसको, इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसा पार्टिकल साइज, ऐसे डिस्पर्स फेज के ऐसे पार्टिकल जिनका साइज क्या हो, लेस देन 1 nm, ठीक है, लेस देन 1 nm। तो ऐसे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल जिसका साइज 1 nm से क्या हो, कम हो, और 1 nm से कम होने के बाद यह आपस में एग्रीगेट मतलब मिल जाए, और मिलने के बाद जो बड़ा पार्टिकल बनेगा उसका रेंज कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के रेंज के, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होता है उस, जैसे मैंने बताया था ना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो 1 nm से लेके 1000 nm तक जब पार्टिकल का साइज होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ऐसे पार्टिकल जिसका साइज 1 nm से क्या हो, कम हो, 1 nm से कम हो, तो यह सारे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट या मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के रेंज में अपने में आ जा रहे हैं, तो ऐसे क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नई बात समझ में आ रही है? जैसे इसका एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट। क्या है? गोल्ड सॉल्ट। मेरी बात समझ में आ रहा है? छोटे पार्टिकल जिसका एनएम क्या है, लेस देन 1 nm, जिसका साइज 1 nm से कम हो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिल जा रहे, एग्रीगेट हो रहे हैं। एग्रीगेट होने के बाद, मिलने के बाद, तो जो थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल होगा वह 1 nm से 1000 के बीच में रेंज करेगा। नहीं बात समझ में आ रही? तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होगा उसके साइज में अब आ गया, तो ऐसे कोलाइड को क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होगा कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल समझ लो, लेस देन 1 nm, तो उस सॉल्यूशन के पार्टिकल आपस में, ऐसा होता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे छोटे पार्टिकल जिनका साइज 1 nm से कम हो, वह आपस में एग्रीगेट या इकट्ठे होकर एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करें और उनका साइज कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के बराबर हो, तो ऐसे कोलाइड को हम क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। समझ में आ रहा है? और दूसरा देखते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर। यह लार्ज मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर मास के पार्टिकल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर मास के पार्टिकल होते हैं, और यह भी क्या होंगे, इकट्ठा होकर क्या होंगे, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? यह छोटे थे, अब यह बड़े एग्रीगेट होकर या बड़े पार्टिकल एग्रीगेट होकर कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आ जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो कोलाइड्स। बहुत से एग्जाम, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स,
इसके एग्जाम्पल प्रोटीन है, एंजाइम है, पॉलीथीन है, ये सब एक्सेट्रा बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल। अब तीसरा क्या है? एसोसिएटेड कोलाइड, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ एरोप्लेन जा रहा है तो आवाज में थोड़ी सी झंझनाहट आ सकती है, बढ़ जाए। थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो बेटा एग्जाम्पल है, आप हाई स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हो, माइसेल्स या माइसेल्स, बोलो मार्कर चेंज करने। इसका एग्जाम्पल क्या है? माइसेल्स, MICCLE या LL, माइसेल्स। होता क्या है? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट लो कंसंट्रेशन पर हो, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट लो कंसंट्रेशन पे हो तो वह अपने आयनों में क्या होगा? आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। अब जब इसी इलेक्ट्रोलाइट का हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन हाई कर रहे हैं। जब एसोसिएटेड कोलाइड, समझो पहले, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब कंसंट्रेशन लो है तो सच एज एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट होगा, अपने आयनों में डिसोसिएट होगा, ठीक है। मेरी बात समझो, जैसे मान लो AB है, इलेक्ट्रोलाइट है, लो कंसंट्रेशन है तो अपने आयनों में क्या हुआ? डिसोसिएट हो गया, A+ और B-। अब इसका कंसंट्रेशन AB का हमने क्या कर दिया? हाई कर दिया। AB का कंसंट्रेशन हाई कर दिया तो डिसोसिएशन तो होगा बेटा, डिसोसिएशन तो होगा, लेकिन हाई कंसंट्रेशन के बाद जो इनका यह डिसोसिएशन हो रहा है, यह किस रेंज में आ जाए? कोलाइडल रेंज में आ जाए। किस रेंज में आ जाए? कोलाइडल रेंज में आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड कोलाइड। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई इलेक्ट्रोलाइट हायर कंसंट्रेशन, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है ये कंपटीशन के लिए, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट हायर कंसंट्रेशन में आ रहा है, लोअर कंसंट्रेशन में कुछ नहीं काम कर पाएगा, वह सिंपल इलेक्ट्रोलाइट होगा, अपने आयनों में डिसोसिएट होकर पानी में इधर उधर टहलेगा या किसी भी सॉल्यूशन में इधर उधर टहलेगा। लेकिन जब उसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम हाई करेंगे तो वह कोलाइडल रेंज में के पार्टिकल के रेंज में आ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड कोलाइड। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, सोप। सोप क्या होता है जनरली देख लो, स्टेरिक एसिड या पामिटिक एसिड, C17H31COH, ठीक है, C15H37H31COH, ठीक है। तो स्टेरिक एसिड या पामिटिक एसिड का जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं NaOH से, तो H2O निकल जाता है, साल्ट बनता है C17H35, नॉट 31, H35 और CON, यही ना सोडियम साल्ट होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? C15H31 एंड CONA। यही क्या है? यही सोप है बेटा। जब स्टेरिक एसिड या पामिटिक एसिड का जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो H2O निकल जाता है इस एसिड से और उसका साल्ट बनता है सोडियम स्टेरेट या सोडियम पामिडेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं, ठीक है। कपड़े एक मिनट, अब ध्यान दो। अब ये सोप है, मान लो हम स्टेरिक एसिड से बना रहे हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, ये पक्का आएगा। अब मान लो C17H35CONA, यही सोप है। अब यह सोप क्या होता है? यह टूटेगा, C17H35CO- और Na+, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या है? CO-, इसको बोलेंगे पोलर पार्ट या पोलर हेड,
इसको क्या बोलेंगे, पोलर हेड। और यह हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, C17H30 कार्बन हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से प्यार नहीं करेगा। इसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। और इसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। इसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। जो इसका हेड पार्ट होगा पोलर, वह पानी को अट्रैक्ट करेगा और यह पानी से रिपेल करेगा, ठीक है। अब अगर साबुन का कंसंट्रेशन कम है तो यह इसी तरह पानी में एक आध दो ठो ऐसे ऐसे क्या होंगे, घूमते रहेंगे। कौन, ये साबुन का एनायनिक पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, एनायनिक पार्ट। एनायनिक में साबुन में दो पार्ट होगा ना, ये एनायनिक पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, कैटायनिक पार्ट, ठीक है। तो साबुन का कंसंट्रेशन कम है तो एनायनिक पार्ट ऐसे सिंपली घूमते रहेंगे, ठीक है। अब आपने साबुन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो साबुन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, मैंने क्या बोला है, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वही इलेक्ट्रोलाइट एग्रीगेट होकर कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो जब आपने इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया तो यह क्या होगा, ध्यान दो, यह जितने भी सोप के यह जो इस तरह थे, हेड और टेल, हेड एक सीधे किनारे हो जाएगा और टेल ऐसे ऐसे एक स्फेरिकल शेप में बना लेंगे, यह निगेटिव पार्ट। और यह क्या हो जाएगा, Na प्लस, 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 यही क्या होगा, माइसेल या माइसेली, ठीक है। कब, जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तब। तो यही क्या होता है, यही साबुन का जो एनायनिक पार्ट हो स्फेरिकली अरेंज हो जाएगा और एक माइसेल का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। अब ध्यान दो, हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो वह टेम्परेचर, दोज टेम्परेचर एट विच माइसेल is form is known as क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट मतलब बनाना, नहीं पढ़ते हो, क्राफ्ट करते हैं लोग, क्राफ्ट। तो क्या क्राफ्ट हो रहा है, माइसेल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्राफ्ट। तो उस टेम्परेचर, बहुत ठंडे पानी में झाग नहीं बनेगा और ना बहुत गर्म पानी में बनता है। तो जैसे जब पानी नॉर्मल होता है तभी सर्फ और साबुन क्या होता है, झाग देता है। तो वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो वह टेम्परेचर जहाँ पर माइसेल का फॉर्मेशन होता है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड द कंसंट्रेशन वेयर, जिस पर माइसेल्स का फॉर्मेशन हो, माइसेल इज फॉर्म नोन एज CMC, क्रिटिकल माइसेल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। CMC का फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। क्लियर हो रहा है बात। तो वह टेम्परेचर जिस पर माइसेल्स का फॉर्मेशन हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। वह कंसंट्रेशन जिस पर माइसेल, उसी टेम्परेचर पे जो कंसंट्रेशन जिस पर माइसेल का फॉर्मेशन, उसको क्या बोलेंगे, CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। होता क्या है, अब ऐसे मान लो यह पानी है, यह कपड़ा आपका है, इस पे ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है। अब यह माइसेल क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। देखो ग्रीस की तरफ टेल आएगा। क्यों टेल आएगा, क्योंकि यह हाइड्रोफोबिक है और ग्रीस क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही होता है। अब देखो यह नेगेटिव 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 और यह इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यह कौन सा चीज़, टेल। अब इसके अपने में क्या करें, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, तो सेम है तो आपस में मिलेंगे तो इसको अपने ना डिजॉल्व करेगा और आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, ग्रीस चला गया साबुन के साथ, आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो गया। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द माइसेल का फॉर्मेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर, CMC, सब बढ़िया से आप देख लीजिएगा। हालांकि मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। बस इसका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तभी माइसेल का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम बोलते हैं CMC। CMS मत समझ लेना, सिटी मॉन्टेसरी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पे इसका प्रिपरेशन होगा, मतलब 3 लेक्चर और सरफेस केमिस्ट्री समाप्त, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।